जब जब ज्ञानवापी के अंदर कैमरा गया तब तब मुस्लिम पक्ष बेचैन हुआ। सोमवार को भी 4 घंटे के सर्वे ने मुस्लिम पक्ष की नींद उड़ा दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि अभी तो बेचैनी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट से क्लियरेंस मिली तो ज्ञानवापी परिसर का 4 अगस्त तक एएसआई सर्वे होना है। इस दौरान ज्ञानवापी से जुड़े इतने सबूत मिल सकते हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे को मजबूत बनाते हैं, और यही डर मुस्लिम पक्ष को सता रहा है। इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में दूसरी बार शुरू हुए सर्वे के दौरान चाबी देने से मना कर दी। मुस्लिम पक्ष को लग रहा है कि जिस तरह पश्चिमी हिस्से में सोमवार को कैमरा घूमा, अगर उसी तरह पूरे परिसर की वीडियोग्राफी हुई तो ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं जो पिछली बार के सर्वे के दौरान सामने आई। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस मस्जिद के जिस हिस्से का इस वक्त सर्वे किया जा रहा है उसकी जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये 3 गुंबज है। गुंबज के जो पश्चिमी दीवार है वहां पर जो सर्वे की टीम है वो इस वक्त मौजूद है और वहां पर लगातार जो सर्वे का काम है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से 3 जो लोग हैं वो जो सर्वे की टीम जो एसआई टीम के सदस्य हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ जो पुलिसकर्मी हैं और जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिस गुंबद के ऊपर एक और गुंबद बताया जा रहा है उस हिस्से का मंगलवार को एएसआई सर्वे होना था, मगर तब तक 26 जुलाई के लिए रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट के स्टे से पहले 4 हिस्सों में बटी एएसआई की टीमों ने ज्ञानवापी परिसर के चारों कोनों का मुआयना किया। पूरे परिसर को फीते से नापा गया। परिसर में मौजूद पत्थर और ईंट की ऊंचाई मापी गई। चारों ओर की दीवारों की फोटो ली गई, वीडियोग्राफी की गई। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस दौरान खुदाई की गई, जबकि हिंदू पक्ष इसे गलत ठहरा रहा है। मुस्लिम पक्ष का डर बता रहा है। एक दीवार नापा, एक चीज नापा वहाँ पे, और ये मतलब ये मिट्टी उट्टी हटा के मतलब मशीन जीपीएस मशीन बैठाया गया सैटेलाइट द्वारा, मतलब नाप हुआ है, सब एक चीज हुआ है। मतलब सर्वे का प्रक्रिया शुरू हो गया था, लेकिन आज शाम तक होना था, महीनों लग जाता सर्वे, लेकिन हाई कोर्ट का स्टे आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट का सामान क्यों लेके गए, किस मकसद से ले गए थे? खुदाई के मकसद से लेके गए थे ना, सामान खुदाई के मकसद के ले गए थे, और लेबर वहां मौजूद थी, लेबर भी लेके गए थे। अच्छा क्या बात थी? और सारा काम आज ही कर देना था। अभी तो उनके पास टाइम था, 4 अगस्त को रिपोर्ट देनी है। अच्छा थोड़ी कि आज ये रिपोर्ट दे दी। और ऐसी क्या उजलत थी भाई, इतनी जरूरत जल्दी बादी क्या थी, क्या इतनी हड़बड़ी क्या थी कि बस चले। रविवार के दिन छुट्टी रहती है आमतौर पे, और आपने लेटर भेज दिया डीएम साहब को। मुस्लिम पक्ष शुरू से अड़ंगा लगा रहा है। अड़ंगा इसलिए लगा रहा है कि वो जान रहा है कि सच क्या है। सच वो जान रहा है, वो जान रहा है कि जब सर्वे हो जाएगा जानकारी मिल जाएगी। पश्चिमी दीवार देख लीजिए, वो तो चीख के बताता ही मंदिर है। मुस्लिम पक्ष लेकिन सिर्फ अड़ंगा लगा रहा है। अब सवाल यह है कि ज्ञानवापी का जो सच इतिहास में दर्ज है, जो इस परिसर की दरों दीवारों पर दिख रहा है, जिन्हें हिंदू पक्ष मूर्तियों के भग्नावशेष बता रहा है, उसे दबाने छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो इसके लिए जानना जरूरी है कि पिछले सर्वे में क्या क्या मिला था। कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में हुए सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया। काले रंग का शिवलिंग मिला, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है। हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियां मिली। दीवार पर ऐसे चिन्ह मिले जो सनातन संस्कृति से जुड़े बताए गए। नंदी की प्रतिमा का मुख मौजूदा मस्जिद की तरफ बताया गया। तब वजूखाने के अलावा कैमरा ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में भी गया था, और जब पहले तहखाने के अंदर की तस्वीर सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि तहखाने के अंदर जो पिलर है उन पर कुछ शब्द गढ़े हुए नजर आ रहे हैं। इन खंभों पर कुछ आकृतियां भी दिख रही हैं, जिन्हें हिंदू पक्ष देवी देवताओं का बता रहा है। जमीन पर गिरी हुई मूर्तियां बताई जा रही हैं, जो कि खंडित रूप में है। इसी तहखाने के दूसरे कमरे में सर्वे टीम पहुंची तो कई और मूर्तियां नजर आईं। दीवार पर उकरे हुए चिन्ह चीख कर बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष जिसे मस्जिद बताता है उसका वजूद 350 साल से ज्यादा पुराना नहीं। दीवार पर त्रिशूल के निशान साफ देखे जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि एक सर्वे ने मुस्लिम पक्ष को इतना डरा दिया तो दूसरे सर्वे का डर चेहरे पर आना लाजमी है। उस समय हमने चक्र, कमल, गंगा वाहन और मां अन्नपूर्णा दान दे रही है शंकर जी को। बहुत कुछ हम लोग देखे। खुदाई होगा तो क्या सच सामने आ जाएगा? बहुत कुछ। हिंदू पक्ष की मांग है कि वजूखाने के नीचे की दीवार गिराई जाए, साथ ही उस तहखाने की दीवार भी हटाई जाए जिसे व्यास जी के कमरे में किसी बड़े राज को छिपाने के लिए खड़ा किया गया।
इस तहखाने के कमरे में पहली बार कैमरा गया तो बांस, बल्ली और सीढ़ियां नजर आईं। हिंदू पक्ष इसे तहखाना नंबर 2 बता रहा है। अंधेरे में हुई इस वीडियोग्राफी में कुछ पिलर नजर आ रहे हैं। दावा है कि इन खंभों पर भी हिंदू आस्था से जुड़े प्रतीक मौजूद हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस तहखाने में दीवार के उस पार इतिहास से जुड़े वो सबूत मिल सकते हैं जो मुस्लिम पक्ष के मस्जिद वाले दावे को कमजोर बना देंगे। दावा किया जा रहा है कि तहखाने के भीतर मंदिर के स्तंभ हैं। दीवार पर मंदिर के वजूद को साबित करने वाली मूर्तियां हो सकती हैं। अनगिनत राज समेटे हुए बड़े बड़े संदूक रखे हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक कहीं खंभों पर घंटे की आकृति है तो कहीं कलश के चिन्ह, कहीं कमल के फूल और कहीं स्वास्थ्य, कहीं त्रिशूल की आकृति से लेकर पान के पत्ते, डमरू और हाथी की सूंड तक उकेरी गई। दीवारों पर शेषनाग की आकृति भी दिखने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष अपनी याचिका में साफ कह रहा है कि अगर तहखाने का गेट खुलेगा तो सीधे वहीं पहुंचेगा जहां आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग का निचला भाग हो सकता है और फिर इसी से शिवलिंग के असली आकार का पता चल जाएगा। सबसे पहले आप 3 गुंबद देखिए और कहा यह जाता है कि इसी 3 गुंबद के नीचे जो आदि विश्वेश्वर का जो मंदिर है, मूल मंदिर है, वो विद्यमान है। और जिला जज की अदालत ने यह साफ तौर पे कहा है कि इस गुंबद के नीचे जीपीआर जो सिस्टम है उसके तहत सर्वे कराया जाए ताकि अंदर नीचे उसके नीचे क्या है ये स्पष्ट तौर पे सामने आ सके। फिलहाल जो सर्वे की जो टीम है वो पश्चिमी इलाके में मौजूद है और उसकी भी तस्वीरें जो है हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एएसआई टीम के सदस्य हैं वो वहां पर मौजूद है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ये तहखाना खुला तो मुस्लिम पक्ष की दलील कहीं नहीं ठहरेगी क्योंकि इस तहखाने को नंदी के ठीक सामने बताया जा रहा है और व्यास जी का कमरा वजू खाने के ठीक नीचे है। पिछली वीडियोग्राफी में नंदी के सामने तहखाने के एक भाग में जमा मलबे को हटाया गया तो कलश मिला था। मटमैली दीवार पर भगवा रंग से रंगी ईंटें भी दिखी थी। मस्जिद के पश्चिम में बनी दीवार और मस्जिद के मौजूदा ढांचे में फर्क भी पाया गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि तहखाने के एक कमरे को सफेद चूने से रंग दिया गया है ताकि लाल रंग की ईंटें नजर न आ सके। हालांकि तहखाने के नीचे मूर्तियों के दबे होने और दीवार पर मूर्तियों के आकार वाले आले होने की बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है। एक टीम जो है जरूर उस तहखाने की ओर गई थी जहां पे बहुत सारा मलबा रखा हुआ है और वहां पे लाइट का प्रबंध नहीं था। जो लाइट्स एएसआई के पास थी वो लाइट इतना सफिशिएंट नहीं था कि वहां पे उसको देखा जा सके, इसीलिए एएसआई दोबारा उस तरफ नहीं गई। यानी कि जहां पे जो कोर्ट ने कहा था कि आप चाहे तो उस तहखाने की तरफ खुदाई भी कर सकते हैं, मलबा हटा सकते हैं, जिसकी मांग लगातार बार बार की जा रही थी कि मलबा अगर हटता है तो सच सामने आएगा। तो एएसआई की टीम वहां गई थी लेकिन वहां मलबा हटाया नहीं गया क्योंकि वहां लाइट जो है बहुत कम थी। 22 में जांच हुआ, उसमें वहाँ 2-3 तहखाने में ही हम लोग जा पाए थे। सारे तहखाने बंद पड़े हैं और उस 2-3 तहखाने में भी सबूत हमारे भरे पड़े हैं मंदिरों के। तमाम सारी मूर्तियां निकली, सारे चित्र मिले, सारे कलश के टूटे हुए टुकड़े मिले। बाकी जो तहखाने हैं वो भी खोले जाएं, उसकी भी जांच हो और उसमें भी हमारे बहुत सारे विग्रह मिलेंगे। इस बार वजू खाने के सर्वे की परमिशन भले ना दी गई हो मगर हाईकोर्ट से एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हुआ तो इस तहखाने को खोला जा सकता है क्योंकि जिसे कथित शिवलिंग बताया जा रहा है हिंदू पक्ष के मुताबिक उसका कनेक्शन सीधे तौर पर तहखाने से है। हिंदू पक्ष से जुड़े लोग इसे आदि विश्वेश्वर का गर्भगृह तक बताते हैं। जांच कमीशन अगर इसकी जांच करे तहखाने में तो हमारे बहुत सारे सबूत हैं और वो चीज हुआ उसमें। और इसके बाद अब अगर और तहखाने खोले जाते हैं तो जो हमारे देवी देवताओं के विग्रह हैं वो भी मिलेंगे और हो भी सकता है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारा मूल नंदी भी मिलेगा। मूल नंदी भी मिलेगा जो नंदी उत्तर तरफ स्थापित था। इस बार का सर्वे पिछले सर्वे से अलग है। सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया कि बहुत जरूरी हुआ तभी खुदाई होगी वरना परिसर से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। एएसआई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार यानी जीपीआर और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम से सर्वे कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी इमारतों और खंडरों के सर्वे में जीपीआर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक के जरिए कलाकृतियों की उम्र और प्रकृति का पता लगाया जा सकेगा। ढांचे की आयु और उसके निर्माण का अंदाजा भी लग सकेगा। ऐसा होने पर यह सच सामने आ जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। इस पर औरंगजेब ने ढांचा खड़ा किया या ये ढांचा कई सदियों पुराना है। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता भी एएसआई सर्वे के बाद तय हुआ था। इसीलिए
हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि ज्ञानवापी का हल भी इसी तरह सामने आएगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि परिसर के अंदर कुछ भी हो। कार्बन डेटिंग पर भी इसी तरह का अड़ंगा लगाने की कोशिश की थी। वाराणसी से आशुतोष सिंह और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।